झूलनी मिया के डार, झूलनी मिया के डार भैया हो त झूला झूले सात बहिनिया, झूलनी मिया के डार, झूला झूले सात बहिनिया। हेलो साथियों, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। ए भैया, इस बचपन में गाना बड़ा मजा आता था, झूला झूले सात बहिनिया निमिया के डार। अब आजकल के तो लड़कियां लोग का गाना गाती है कि मेरा दिल आशिकाना आया दिल। अब इस ससुरा गाना सुन के है ना देवी माई मंदिर में रहेंगे हो नहीं ना। पहले के गाना बहुत मस्त मस्त आता था पचरा भैया साहब। चलिए ठीक है, लेट न करते हुए हम लोग चलते हैं। 9th क्लास के मैथ है, सवाल को पहले पढ़िए, इसको बताते हैं। देखिए ध्यान से, सवाल है मेरे भाई कि 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√2 को जोड़ें। और दूसरा सवाल है मेरे भाई 7 प्लस √5 में से 4 माइनस √5 को घटाएं। तो रूट वाला को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा मेरे भाई। तो इसको हल करेंगे मेरे भाई कैसे, तो देखिए इस सवाल है कि 2√2 प्लस 5√3 को जोड़ना है। इतना और इतना को जोड़ना है, 2 और 3 5 होता है, तो इतना और इतना को जोड़ना है तो बीच में कौची के चिन्ह, प्लस के चिन्ह देंगे। कितना को जोड़ना है, तो इतना को, यानी कि √2 माइनस 3√3 को जोड़ना है। अब इसी को हल कीजिए मेरे भाई। ए भैया, तो √2 वाला जोड़े दोस्ती करेगा और √3 वाला √3 जोड़े दोस्ती करेगा। अरे आईएससी वाला आईएससी जोड़े दोस्ती करेगा और बीएससी वाला बीएससी जोड़े दोस्ती करेगा। मुर्गा मुर्गा जोड़े, है ना, कौआ कौआ जोड़े, तोता तोता जोड़े दोस्ती। ए भैया, तो √2 वाला जोड़े दोस्ती। ये √2 के आगे पर 1 छिपा है भैया। कितना छिपा है, 1, यानी कि 2√2 और 1√2 जोड़िएगा तो 3√2 हो जाएगा मेरे भैया। होगा कि ना मेरे भैया, हो जाएगा सर। और 5√3 और यहाँ 3√3, तो 5√3 प्लस में और 3√3 माइनस में सॉरी, तो 5 में से 3 घट ना जाएगा तो कितना बचेगा, 2 और √3 है तो √3 वाला जोड़े √3 लगा दीजिए। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया सर। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं कोची पर, तो अब चलते हैं घटाओ पर। कहता कि इतना में से इतना घटाइए, तो कितना में से सर, 7 प्लस √5 में से घटाना है तो माइनस के चिन्ह। किसको घटाना है, तो इतना को घटाइए, तो जिसको घटाना होगा भाई बा उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए। आगे बढ़िए, तो 7 प्लस √5 ये माइनस ब्रैकेट के अंदर गुना करेगा तो माइनस प्लस माइनस के 4 और माइनस माइनस प्लस के √5। अब आगे बढ़ जाइए। ए भैया, 7 में से 4 घटेगा गुरुजी और रूट वाला रूट जोड़े जुटेगा घटेगा, तो 7 प्लस में 4 माइनस में 7 में से 4 घटेगा तो 3 बचेगा और √5 प्लस में और 1√5 यहाँ प्लस में, तो 1√5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2√5। और मेरा सवाल हो गया, इट विल बी राइट आंसर। जोड़ और घटाओ बंद गया भैया। छुपाए प्यार मगर लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से, लेकिन छुप छुप के मिलने से प्यार सजा में बदल जाएगा। हेलो बच्चों, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। देखिए ये गाना तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने के बाद, लेकिन जो चुपके चुपके प्यार करते हैं आजकल के बच्चा बच्चियां, वो बाद में इतना रोते हैं, इतना तड़पते हैं, उनको दुख बहुत होता है। इसलिए मेरे भाई, प्यार मोहब्बत ठीक है, एज में होते रहता है, लेकिन किसी के लिए इतना हावी मत होना कि तड़प तड़प के रोना पड़े। ऐसा कभी मत करिएगा मेरे भाई एवं बहन, आपको लोग दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं। एक लिमिट में रह कर कहीं सब चीज कायदे में कीजिएगा। मुझे पता है कि हम आपको कितना भी समझा लें बुझा लें लेकिन समझने वाला तो बड़ी कम होते हैं ना। आइए हम लोग 9th क्लास के मैथ को सॉरी हल करते हैं।
6√5 को 2√5 से गुना करें। और चौथा सवाल है 8√15 को 2√3 से भाग दें। पिछले वीडियो में मैंने एक जोड़ और एक घटाव बताया था, इस वीडियो में एक गुना और एक भाग लिया हूं, 9th क्लास का मैथ है। तो कैसे गुना करें सर? तो 6√5 गुना 2√5 में गुना करना है मेरे भैया। तो आइए ना मेरे भाई गुना करते हैं। पहले 6 से 2 में गुना करेंगे तो 6 गुने 2 लिख दीजिए गुना। अब √5 को एक ठेगा लिख दीजिए, √5 गुने √5। एकदम तोड़ तोड़ के बताएंगे खिचड़ी जैसा। तो देखिए 6 से 2 में गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा और √5 में गुना कीजिएगा। तो जब एक के संख्या, सुनिए, एक के संख्या 2 गो रहे रूट के अंदर तो 2 गो के बदला में एगो लिखाता है। तो 2 गो के बदला में कै गो लिखाएगा? एगो लिखाएगा। जब एक के संख्या 2 गो रूट में रहे तो 2 गो के बदला में एगो बाहर निकलेगा। तो 12 से 5 में गुना करेंगे तो 12×5 = 60 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब चौथा सवाल भाग देना है भैया, डिवाइड है। तो कैसे करेंगे? 8√15 में भाग देना है तो बट्टा के चिन्ह कितना से भाग देना है? 2√3 से भाग देना है। तो इसको तोड़ देते हैं, एकदम अलग अलग, एकदम बिखरा देते हैं। तो 8√15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 5, बिल्कुल सर, और 2√3 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सुनिए, तो 8 ये दोनों के अलग अलग रूट देते हैं, जो दोनों एक साथ इसको अलग अलग कर देते हैं। तो √3 और √5 भी लिख सकते हैं, क्या अलग अलग कर दिए, और 2√3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो √3 से √3 मर जाएगा, कट जाएगा ऊपर नीचे, और 2 से 8 कटेगा 4 बार में। तो क्या बचा भाई? 4 और √5। तो 4√5 इट विल बी राइट आंसर हो गया मेरे भाई, कोई दिक्कत? अरे एकदम सबसे खिचड़ी वाला मैथ बता रहे हैं, सबसे आसान तोड़ के, एकरा से तोड़ के आओ, आसान कोई नहीं बता सकता है। ठीक सवाल है। बहुत बच्चों को कैलकुलेशन थोड़ा सा फंसे थे। कहता है कि √8 में से 6√1/2 को घटाइए। कैसे घटाएंगे? पहले खुद से ट्राई कर लीजिए। इसका आंसर जानते हैं कितना है? इसका आंसर है -√2 आंसर है। समझे? समझ गए होंगे। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं मेरे भाई, कैसे बनाएंगे। तो √8 लिखिए, इतना में से घटाना है, √8 में से घटाना है तो माइनस के चिन्ह, कितना को घटाना है? तो 6 रूट के अंदर 1/2 को घटाना है। तो ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। घटाना है तो माइनस के चिन्ह। देखिए भैया, √8 के पहले गुणनखंड तोड़ दीजिए तो 2 गुने 2 हो जाएगा माइनस। अब यहां देखिए 6 है तो 6। अब देखिए रूट दोनों पर है, 1 पर भी और 2 पर भी, तो इसको थोड़ा मैं अलग अलग कर देते हैं, √1/√2 कर देते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग कर दिए। देखिए भैया, रूट के अंदर यहाँ पे 2 छिपल रहता तो 2 के जोड़ा लगेगा, तो 2 के बदला में एगो बाहर निकलेगा। एक बंडा का जोड़ा ना लगा तो बंडा का जोड़ा ना लगा तो बंडा पर रहेगा रूट, माइनस है तो माइनस। ए भैया अब देखिए 6, 1 के वर्गमूल कितना? तो 1 होगा, तो 1 लिख दिए। 1 के वर्गमूल निकालिएगा, रूट माने वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया। अब √2 के तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो √2 रखने दीजिए, कोई दिक्कत बात नहीं। √2 माइनस 6 से 1 में गुना करिएगा तो 6, अब बटा में √2 हो गया, बटा में √2 हो गया। तो आपको यहां से हल करने के कई तरीका है मेरे भाई, समझ गए? एगो तो एलसीएम लेके हल भी कर सकते हैं, और एगो क्या करेगा कि √2 के परिमीकरण भी करते हैं। तो आइए ना, सबसे बढ़िया है कि एलसीएम ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 1 और √2 के एलसीएम लीजिएगा तो √2 हो जाएगा। 1 से √2 में भाग दीजिएगा तो 1 से √2 में भाग दीजिएगा तो √2 हो जाएगा। और 2 √2 में ऊपरे √2 से क्या करना होगा? गुना करना होगा, क्योंकि 1 से भाग दिए तो √2 हुआ, और √2 से एक ऊपर में गुना करेंगे तो रूट में 2 को मिलेगा, तो बाहर एगो, और 2 है गुना में, तो 2 लिख दीजिए। 2 दूनी कितना हो गया? 4 माइनस। अब √2 से √2 में भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 से 6 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 में से 6 जाएगा तो माइनस के कितना? 2, और बटा में कितना? √2। तो हर का कर दीजिए परिमीकरण गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। तो √2 से ऊपरे गुना, √2 से नीचे गुना, हर का परिमीकरण कर दिए तो ऊपरे हो गया का भैया? ऊपरे हो गया माइनस के 2 √2, और नीचे देखिए 2 गो रूट में तो बाहर एगो, क्योंकि 2 गो रूट में होता है 12 में एगो निकलेगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो का बच गया? माइनस के
√2। ये हम जो बताए ना भैया, कोई कहेंगे ना कि आप सर बड़ी लेंदी कर दिए, लेंदी ना किए हैं, हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। बस ये एकदम स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के खिचड़ी जैसन कर दिए, एकदम सबके बच्चा को पचेगा ये बात है ना, समझ लिए इस तरीका से ना। हमारा दिमाग नहीं था भैया, डायरेक्ट ना कर देते ऐसे। 8 के तोड़िएगा तो कितना 2√2 हो जाएगा ऐसे, और घटाना है तो माइनस के चिन्ह। और देखिए 6 है तो 6 लिख लेंगे, 1 के वर्गमूल 1 होगा, और देखिए √2 के वर्गमूल ना निकलेगा तो ऐसे रहेगा 2√2 माइनस 6 से 1 में करेंगे तो 6 बटा में √2 कर देंगे 2√2। अब देखिए माइनस के 6 बटे 2√2। अब हर का परिमेयकरण यहीं पर हम कर देंगे, इसे तक काम ना हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा ना मेरे भाई। तो 2√2 माइनस, अब देखिए ऊपर हो जाएगा माइनस के 6√2 और नीचे 2 गो √2 तो 1 तो 2 से 6 कट गया 3, तो 2√2 में से 3√2 घटेगा तो माइनस के √2 ना आ गया। लेकिन कहे का मतलब कि ऐसे बच्चा को थोड़ा सा मान लीजिए कि जो कमजोर होगा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन हालांकि मैं इसको भी समझाने का प्रयास किया हूं, हालांकि मैं स्टेप बाय स्टेप कदम से कदम तोड़ दिया एकदम, तो बच्चा को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। मानो हर का परिमेयकरण कर दिया, जितना ऊपर से गुना उतना नीचे से भाग दे सकते हैं, तो हर से कर दिए, तो -√2 मेरा राइट आंसर हो गया। तो करनी चिन्ह के साथ व्यक्त कीजिए, मतलब कि जो सवाल है अब इसको करनी चिन्ह में व्यक्त करना है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लूं कि यहां पे अगर मैं 5 बोलूं, यहां पे 3 और यहां पे 4, तो ये जो साइन है ना भैया, इसी को हम लोग कहते हैं करनी चिन्ह। मैंने पीछे वीडियो में बताया था भी। अच्छा, करनी चिन्ह, और इसको करनी के जो अंदर है इसको बोलते हैं करनीगत, और इसको बोलते हैं ये 4 को कुछ करनी का घात बोलते हैं। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, 5 के घात 3, 5 के घात 3, और यहां से करनी हटेगा ना तो ऐसे गुना होता है 1/4 हो जाएगा, यानी कि 5 3 हो जाएगा, ऊपरे गुना कीजिएगा तो बट्टा में 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो इसी पे मैंने यहां पे थ्योरी लिख दिया हूं कि अगर चूंकि 1 के घात m/n है तो आप यहां से करनी 1 के घात m, और यहां पे n जो है करनी घात के काम करेगा। तो इसी में उस रूप में हमको लिखना होगा। तो सुनिए, पहले तो यहां पे देख रहे हैं कि घात माइनस में है, तो पहले माइनस को हटाने के लिए ऊपर 1 करते हैं, तो ऊपर में 1 कर देंगे, माइनस हटेगा तो बटम हो जाएगा 1 के घात 3/4 हो जाएगा। यहां तक उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं। माइनस को हटाने के लिए 1 लिखा जाता है। क्यों 1 लिखा जाता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, प्रूफ भी किया था। और पूरा संख्या बटा में आ जाता है, तो ऊपर 1 है मेरे भाई, तो ऊपर 1 रहेगा। यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पे कि m के जगह पर यहां 3 है और n के जगह पर यहां 4 है, तो यहां पे किसको करनी में लिखना है तो पहले हम तो करनी लगा देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे कौन है x, तो यहां पे हम पहले x लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो 4 m के जगह पर कौन है, तो m के जगह पर देखिए m/n कीजिएगा ना, तो m के घात हो गया 3, तो m कहां है, एक घात के रूप में है, यानी x के घात हो जाएगा कितना 3, और जो नीचे बट्टा में रहेगा वो n के वैल्यू है, तो n कहां रहता है करनी घात में, यानी कि यहां करनी किधर, यानी कि यहां पे 4, तो यही तो हो गया करनी के चिन्ह में व्यक्त हो गया। इसी को तो लिखना था इसे करके, ये हो गया। कहता है कि निम्न में हरों का परिमेयकरण करे, हर का है ना, यानी कि डिनोमिनेटर का है ना रेशनलाइज करना है, यानी कि परिमेयकरण करना है मेरे भैया। आइए इसको बनाते हैं। ऊपरला को भैया जी अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ऊपरे को न्यूमरेटर और नीचे वाला के डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हर का परिमेयकरण करना है तो नीचे वाला को सबको परिमेयकरण करना है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि हर का परिमेयकरण पर, और हालांकि सवाल में भी दे दिया है, तो देखिए कैसे करेंगे हर का परिमेयकरण, 1/√2 गुना, अब हर का परिमेयकरण करना है मेरे भाई, तो हर कौन है √2, तो √2 से ऊपरे गुना और √2 से नीचे गुना करेंगे तो मेरा हर का परिमेयकरण हो जाएगा। 1 से √2 में गुना करेंगे तो 1 √2 ऊपर हो जाएगा, 1 से √2 में करेंगे √2, और 2 गो रूट में एक के संख्या 2 गो, तब बाहर एगो निकल जाएगा जोड़ा के रूप में, यानी कि एगो निकल गया, 2 गो जोड़ा में रह जाएगा रूट में, तब बाहर 1 निकल जाएगा। यह है मेरा आंसर। कहता है कि 1/√7 का कीजिए, तो 1
√7 हर का परिमेयकरण, तो हर तो √7 है, तो √7 से ऊपरे √7 से नीचे, तो 1 से √7 में गुना करेंगे तो √7 बटा और दो गो संख्या एक गो रूट में, एक गो वाला रूट में दो गो संख्या, तो बाहर एगो निकलेगा, हो गया परिमेयकरण। यहां देखिए कहता है कि √2 बटा √5 में हर का परिमेयकरण, तो हर हो गया √5, तो √5 से ऊपरे गुना, √5 से नीचे गुना, तो √2 से √5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा √10 और नीचे दो गो रूट में भैया, तब बाहर एगो निकलेगा 5, हो गया मेरा आंसर। यहां देखिए 1/2 प्लस √3 का में हर का परिमेयकरण करें तो हर के रूप में कितना है गुरु, तो 2 प्लस √3, लेकिन सॉरी प्लस है ना, तो यहां पे माइनस होगा, चिन्हवा बदलेगा। अगर यहां माइनस रहता तो प्लस करते हैं और प्लस रहेगा तो माइनस करके साइन को पलट के करेंगे, कब, जब प्लस माइनस बीच में आ जाएगा तब प्लस है तो माइनस के √3 ऊपरे और बट्टा में भी वही। कहने का मतलब कि जितना ऊपर से गुना उतना नीचे से भागा, जितना ऊपर से गुना उतना नीचे से भागा कर सकते हैं, मैथ के नियम से कोई दिक्कत नहीं। जैसे 5 में हम 2 से गुना किए अपन मन से ऊपरे तो 2 से भाग कर देंगे तो 2 तो 2 कटिए गया, फिर तो 5 आ गया मेरे भाई। कहने का मतलब ई था मेरे भाई साहब, समझे। तो अब देखिए 1 से 2 माइनस √3 में गुना कीजिएगा तो 2 माइनस √3 रहेगा। अब नीचे देख लीजिए गुरु, a प्लस बी, a माइनस बी फार्मूला होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी फार्मूला होता है इसका a² माइनस b² होता है मेरे भाई। एक बार जोड़ में एक बार घटाव में गुना रहे तो a² माइनस b², a के जगह 2, b के जगह √3, a के जगह 2, b के जगह √3, ई वाला दोनों गुना में तो a² माइनस b², a के जगह 2 है तो 2 के कोची कर देंगे स्क्वायर माइनस फार्मूला से b² तो b के जगह √3 है तो √3 के स्क्वायर, ऊपरे 2 माइनस √3 और नीचे देखिए 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा क्योंकि 2 बार गुना होगा, √3 गुने √3 तो 2 गो में से वो बाहर निकलेगा तो 3, तो 2 माइनस √3 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 1 से भाग दीजिएगा इसको में तो ज्यों के त्यों, यानी कि इतने आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चारों सवाल का हर का परिमेयकरण हो गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा, 9th क्लास के बच्चों को हेल्प हो रहा होगा। चलिए वीडियो देखने के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।